आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 3 पेज नंबर 18-19 में गंगा नदी प्रणाली पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गंगा नदी प्रणाली क्लास 9 चैप्टर 3 पेज नंबर 18 और 19 में है, जो आप जाकर के पढ़ सकते हैं और मिला सकते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत एवं बांग्लादेश में बहती है। यह भारत के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होती हुई बहती है। गंगा नदी की उत्तराखंड में 110 किलोमीटर लंबाई है, यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार में 405 किलोमीटर और झारखंड में 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। लेकिन एनसीईआरटी में आपको बिहार की लंबाई 445 किलोमीटर है, क्योंकि एनसीईआरटी में बिहार और झारखंड दोनों मिला करके दिया हुआ है। तो बिहार की लंबाई एनसीईआरटी के हिसाब से 445 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग उत्तराखंड से होता है, जहां से दो नदियां भगीरथी और अलकनंदा संगम बनाते हैं। इस नदी में एक खास प्रकार का वायरस पाया जाता है, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो गंगा के जल को साफ रखता है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी बंगाल एवं बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। गंगा नदी जो है बंगाल एवं बांग्लादेश से जाकर के बंगाल के खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। ये जितने सारे पर्वत है, ये उत्तराखंड का है। तो सबसे पहले यहाँ सतोपथ हिमनद या सतोपथ ग्लेशियर, इसके पास ही बद्रीनाथ है। सतोपथ हिमनद से एक नदी बहती है, विष्णु गंगा, यानी अलकनंदा नदी। विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी दोनों एक ही है, एक ही नाम। विष्णु गंगा को ही अलकनंदा नदी कहते हैं। तो सतोपथ पंथ से विष्णु गंगा निकलती है और सतोपंथ ग्लेशियर के नीचे यहाँ कामेट पर्वत है। कामेट पर्वत से धौली गंगा नदी निकलती है, जो आगे चलकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। यहाँ मिलने के बाद अलकनंदा और धौली गंगा मिलने के बाद विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है, विष्णु प्रयाग बनाती है। फिर यहाँ एक पर्वत है उत्तराखंड के, नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यहाँ से एक नंदाकिनी नदी निकलती है, जो आगे चलकर यहाँ अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अलकनंदा नदी से नंदाकिनी मिलने के कारण यहाँ भी नंद प्रयाग बनाती है। फिर उत्तराखंड के पिंडारी हिमनद या पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, पिंडार नदी। पिंडार नदी
या कर्णगंगा। पिंडार नदी को कर्णगंगा के नाम से भी जानते हैं। तो पिंडारी हिमनद से पिंडार नदी निकलती है, जो आगे चलकर कर्ण गंगा का निर्माण करती है। और पिंडार नदी और अलकनंदा नदी दोनों एक जगह मिलने के बाद कर्णप्रयाग बनाती है। उसके बाद यहाँ है एक उत्तराखंड के पर्वत चौराबाड़ी हिमनद। चौराबाड़ी हिमनद के पास केदारनाथ मंदिर है। तो चौराबाड़ी हिमनद से एक मंदाकिनी नदी निकलती है। ये मंदाकिनी नदी आगे चलकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है, जहाँ रुद्रप्रयाग बनाती है। फिर यहाँ उत्तराखंड के ही ये गौमुख का नाम आप लोग सुने होंगे। गौमुख या गंगोत्री हिमनद कहते हैं। यहाँ से एक नदी भगीरथी नदी निकलती है। गौमुख या गंगोत्री से एक नदी भगीरथी निकलती है, जो यहाँ आकर के अलकनंदा से मिल जाती है और देवप्रयाग बनाती है। और देवप्रयाग के बाद ये सभी जल पानी एक साथ आगे बढ़ती है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो भगीरथी गौमुख नदी से भगीरथी जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तो यहाँ भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है। भगीरथी नदी और भिलंगना नदी जहाँ मिलती है उस जगह पे। तो टिहरी बांध का ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। यहाँ कतलिंग हिमनद, ये जो है उत्तराखंड के कतलिंग हिमनद पर्वत से जो है भिलंगना नदी निकलती है, जो भगीरथी नदी से जाकर के मिल जाती है। यहीं पे एक टिहरी बांध है, जो भारत की सबसे ऊंची बांध है। अब इसको साफ कर दिए हैं, आप इसको अच्छे से देख करके भी समझ सकते हैं और अपना से नोटबुक बना सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। परीक्षा में कहीं कहीं पूछ देता है उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो सबसे पहले विष्णु गंगा यानी अलकनंदा प्लस धौली गंगा विष्णु प्रयाग बनाती है। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी मिलकर नंद प्रयाग बनाती है। अलकनंदा प्लस पिंडार नदी यानी कर्ण गंगा मिलकर कर्ण प्रयाग बनाती है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग बनाती है। अलकनंदा प्लस भगीरथी नदी देव प्रयाग बनाती है। तो भारत में 5 प्रयाग है: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, जो ऊपर आप मैप के माध्यम से देख चुके हैं। टिहरी बांध जो है भारत की सबसे ऊंची बांध है। ऊंचाई 260.5 मीटर है, जो भगीरथी नदी और भिलंगना नदी इन दोनों के संगम पर टिहरी बांध उत्तराखंड में बना हुआ है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भगीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे बना है। संतोपथ हिमनद के पास जो है बद्रीनाथ है और चौराबाड़ी हिमनद के पास केदारनाथ है। अब कौन सा नदी कहाँ से निकलती है जो पहले हम बता दिए हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ नोट दे देते हैं। सतोपंथ से अलकनंदा नदी निकलती है। कामेट से धौली गंगा नदी निकलती है। नंदा देवी से नंदाकिनी नदी निकलती है। पिंडार हिमनद से पिंडार नदी निकलती है। चौराबाड़ी हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है। कतलिंग हिमनद से भिलंगना नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद से भगीरथी नदी निकलती है। इन सभी नदी एक साथ मिलकर गंगा नदी की निर्माण करती है। अब देखते हैं कि भारत में 2 प्रकार की नदियां हैं, एक उत्तर की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय पश्चिमी भारत की नदियां या दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। तो उत्तर की नदियां को हम बारहमासी नदियां भी कहते हैं, हिमालय या बारहमासी नदियां कहते हैं, और इसमें सालों भर पानी रहता है, क्योंकि ये सभी नदियां जो है ग्लेशियर और बर्फ
के पर्वत से बहती है, तो बर्फ सालों भर पिघलते रहता है, इसलिए उत्तर की नदियां में जो है सालों भर पानी रहती है। हिमालय से उत्तराखंड में हिमनद ग्लेशियर पिघलती रहती है, इससे निकलने वाली सभी नदियां में सालों भर पानी रहती है, इसलिए बारहमासी नदियां के नाम से भी जानते हैं, हिमालय नदी के नाम से भी और उत्तर की नदियां के नाम से भी जानते हैं।